नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनावी माहौल में आम जनता को बड़ी राहत। नवंबर की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुए सस्ते। घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। बिहार चुनाव से पहले 137 प्रत्याशियों ने जमा किया पहला खर्च विवरण। 46 पर आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं आरोप। 12 उम्मीदवार सत्यापन में पाए गए अनुपस्थित। बिहार बोर्ड ने जारी किया सेंटअप परीक्षा शेड्यूल। बिना सेंटअप पास किए इंटर और मैट्रिक छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड। 75% उपस्थिति भी होगी अनिवार्य। खराब मौसम ने बिगाड़ा चुनावी गणित। मोंथा तूफान और बारिश से 3 दिनों में 22 हेलीकॉप्टर उड़ानें हुई रद्द। कई राजनीतिक दलों की जनसभाएं हुई स्थगित। T20 में रैंकिंग बने बाबर आजम। रोहित को छोड़ा पीछे, लेकिन स्ट्राइक रेट पर उठा सवाल। चलिए नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1 नवंबर से सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। बिहार चुनावी माहौल के बीच एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत मिली है। 1 नवंबर यानी कि आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर करीब 5 से 6.5 रुपए तक की कटौती हुई है। पिछले 1 साल में इन सिलेंडरों की कीमतों में 200 रुपए से अधिक की कमी आई है। वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। पटना में घरेलू सिलेंडर की कीमत 951 है। बिहार में विभिन्न करों, परिवहन लागत और वितरण खर्च के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दरों में अंतर देखा जाता है। लोग घर घर पहुंचा रहे वोटर पर्ची। पटना जिले में पहले चरण की वोटिंग को लेकर के तैयारियां तेज है। डीएम ने निर्देश दिया है कि बीएलओ मतदान से 5 दिन पहले तक हर मतदाता के घर जाकर के वोटर स्लिप पहुंचाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता वोटिंग से वंचित ना रह सके। बीएलओ लोगों को मतदान केंद्र, तिथि और बूथ की लोकेशन की जानकारी दे रहे हैं और पहले मतदान फिर अन्य काम का संदेश दे रहे हैं। जिले में सुरक्षा और निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीमें और चेक पोस्ट तैनात किए गए हैं। 137 प्रत्याशियों ने दिया पहला चुनावी खर्च हिसाब। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की जांच तेज हो गई है। पटना समाहरणालय में 24 अक्टूबर से सत्यापन प्रक्रिया चल रही थी। पहली चरण में 24 से 26 अक्टूबर के बीच जिले के 137 प्रत्याशियों ने अपना खर्च विवरण जमा किया, जिनमें से 46 की आपराधिक पुष्टि है, जबकि 12 प्रत्याशी उपस्थित नहीं हुए। दूसरा सत्यापन 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया गया और तीसरा 3 से 5 नवंबर तक होगा। प्रत्याशियों को अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च की अनुमति है और प्रतिदिन सिर्फ 10,000 रुपए नकद खर्च कर सकते हैं। खर्च रिकॉर्ड 3 रंगों के रजिस्टर में रखना अनिवार्य है। पीला बैंक लेन देन के लिए, गुलाबी नगद खर्च और उजला दैनिक सारांश। पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से दिया वोट। पटना जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग सुविधा सफलतापूर्वक पूरी की गई। जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 567 पात्र मतदाताओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 85+ वरिष्ठ नागरिक और 44% से अधिक दिव्यांग शामिल थे। विशेष मतदान दलों ने 29 से 30 अक्टूबर को घर जाकर के पोस्टल बैलेट से मतदान कराया था। सुरक्षा बल और वीडियोग्राफी के बीच पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। कुल 539 मतदाताओं ने घर से ही मतदान किया। जिला प्रशासन इसे निष्पक्ष रूप से संपन्न बताते हुए 6 नवंबर को शांतिपूर्ण मतदान कराने का भरोसा जताया। बिहार बोर्ड ने जारी की सेंटअप डेट। बिना पास नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सेंटअप परीक्षा की तैयारियां जारी कर दी है। सेंटअप परीक्षा अनिवार्य है और इसमें असफल या अनुपस्थित विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। इंटर सैद्धांतिक परीक्षा 19 से 26 नवंबर, प्रायोगिक 27 से 29 नवंबर को होगी। मैट्रिक सैद्धांतिक परीक्षा 19 से 22 नवंबर और प्रायोगिक 24 नवंबर को होगी। छात्रों को 2 पाली में परीक्षा देनी होगी। 75% उपस्थिति आवश्यक है, नहीं तो परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिव्यांग छात्रों को लेखक की सुविधा मिलेगी। इंटर का परिणाम 5 दिसंबर और मैट्रिक का 2 दिसंबर तक डीईओ कार्यालय में जमा करना होगा। बदलते मौसम में बच्चों की सेहत बिगड़ी। वायरल संक्रमण के केस बढ़े। बदलते मौसम का असर बच्चों की सेहत पर तेजी से दिखने लगा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड के कारण तापमान में उतार चढ़ाव से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार ओपीडी में बाल मरीजों की संख्या 25 से 30% तक बढ़ने की संभावना है। कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों पर खतरा ज्यादा है। विशेषज्ञों ने बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनने, ठंडे पेय, जंक फूड से बचाने और
सुबह शाम बाहर जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं गुनगुना पानी, पौष्टिक भोजन, विटामिन सी उपयोगी है। लक्षण बढ़ने पर बिना देरी डॉक्टर से संपर्क जरूरी है। मोंथा तूफान से चुनाव प्रचार ठप, नेताओं की रैलियां रद्द। मोंथा तूफान और लगातार बारिश ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को प्रभावित किया है। पिछले 3 दिनों से खराब मौसम के कारण कई राजनीतिक दलों की जनसभाएं रद्द करनी पड़ी और हेलीकॉप्टर उड़ानें बाधित रही। शुक्रवार को पटना में दृश्यता कम होने और तेज हवा चलने से सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर उड़ सके, एक भाजपा का और दूसरा तेज प्रताप यादव का। केवल मनोज तिवारी और तेज प्रताप यादव ही सभाओं में पहुंच पाए। 3 दिनों में कुल 22 उड़ानें रद्द हुई, जिनमें भाजपा की 9, राजद की 6, जदयू की 3 और कांग्रेस की 2 और वीआईपी की 2 उड़ानें शामिल रही। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का भावुक वीडियो संदेश जारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कभी परिवारवाद नहीं अपनाया, बल्कि सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, ऊंची जाति, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और महादलित के लिए काम किया। नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि 2005 में सत्ता संभालते समय बिहारी कहलाना अपमान समझा जाता था, लेकिन अब यह सम्मान की बात है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की गति तेज की है और जनता ने उन्हें लगातार सेवा का मौका देकर भरोसा दिखाया है। बिहार चुनाव से पहले अब तक 100 करोड़ की नकदी जब्त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। पुलिस, आबकारी, आयकर और अन्य एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 100.79 करोड़ की नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और उपहार जब्त किए गए। केवल 31 अक्टूबर को 1.19 करोड़ की जब्ती हुई। अब तक 953 लोग गिरफ्तार किए गए, 20,000 से अधिक गैर जमानती वारंट जारी हुए और 1049 चेक पोस्ट बनाकर जांच जारी है। आयोग का उद्देश्य है कि मतदाता बिना दबाव और लालच के मतदान करें और साथ ही जनता से अपील की गई है कि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दे और प्रलोभन से बचे। नालंदा में बिजली विभाग के इंजीनियर और लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार। नालंदा जिले के इस्लामपुर में भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के दौरान साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कनीय अभियंता नीतीश कुमार और लाइनमैन देवेंद्र कुमार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता आशीष रंजन ने नया बिजली कनेक्शन आवेदन किया था, लेकिन इंजीनियर ने काम शुरू करने और कनेक्शन चालू करने के बदले रिश्वत मांगी। इनकार पर काम रोक दिया गया, जिसके बाद निगरानी ब्यूरो ने शिकायत की जांच कर छापा मारकर उन्हें पकड़ लिया। दोनों को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। बिहार में बिजली कनेक्शन में रिश्वतखोरी के ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और इस साल 50 से अधिक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मोतिहारी में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 8 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी जिले में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। स्थानीय थाना पुलिस और एएलटीएफ टीम द्वारा संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में देसी और अर्धनिर्मित शराब जब्त की गई है। की गई कार्रवाई में 85 लीटर देसी शराब बरामद की गई, जबकि 2600 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। इसके साथ ही 2 शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। वहीं मुफस्सिल थाना पुलिस ने भी अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 46 लीटर चुलाई शराब भी बरामद की। खेसारी के समर्थन में पवन सिंह ने दी प्रतिक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सितारों की एंट्री ने सियासत गर्म कर दी है। भाजपा नेता और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर बयान देते हुए कहा कि उनके लिए रिश्ते भी अहम है, पर पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। उन्होंने खेसारी को शुभकामनाएं दी। साथ ही नचनिया विवाद पर कहा कि यह कोई गलत शब्द नहीं है, भाषा का डबल मीनिंग निकाला जा रहा। भगवान शिव भी नृत्य करते थे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेसारी के बीच इस शब्द को लेकर जुबानी जंग हो चुकी है। राजद सांसद ने बिहार सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच राजद सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बिहार सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद 20, 17, 24 और 31 अक्टूबर को महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे गए, जो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने अगली किस्त जो 7 नवंबर को है उसको रोकने की मांग की है। वहीं सरकार इसे नियमित लाभार्थी योजना बता रही। बिहार में चुनाव 2 चरणों में है, 6 और 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। लालू परिवार पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। विक्रम के क्रीड़ा मैदान में एनडीए की चुनावी सभा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और
लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने संबोधित किया। बारिश के बावजूद बड़ी भीड़ जुटी और चिराग के समर्थन में नारे गूंजते रहे। नड्डा ने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि जंगल राज से बिहार को डबल इंजन सरकार ने विकास की राह पर लाया। उन्होंने मुफ्त बिजली, सड़क और रोजगार योजनाओं को सरकार की उपलब्धियां बताया और चिराग ने कहा कि एनडीए सरकार फिर बनेगी और युवाओं, महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। दोनों नेताओं ने महागठबंधन पर परिवारवाद और अपराध का आरोप लगाया। बाबर आजम बने T20 रन किंग, लेकिन स्ट्राइक रेट पर उठा सवाल। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें T20 का फर्जी किंग कहा जा रहा। वजह है उनका कम स्ट्राइक रेट। बाबर ने 130 मैचों में 4234 रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 128.77 है, जो टॉप 5 रन स्कोर्स में सबसे कम है। रोहित शर्मा का 140.89 और विराट कोहली का 137.04 उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट रखते हैं। टॉप 10 बल्लेबाजों में बाबर से कम स्ट्राइक रेट सिर्फ मोहम्मद रिजवान का, जिनका 125.37 है। रिकॉर्ड रन के बावजूद स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल बरकरार है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, रंजय तिवारी, रंजीत मिश्रा, अमरनाथ शाह, फुलचंद कुमार, विपिन वर्मा, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर महतो, मुकेश शर्मा, संजीव कुमार, मनोज दास, नौशाद रजा, विजय शंकर, अर्जुन राम, सुबोध प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, कुणाल कुमार, अजय राम, अबोध कुमार, हरिवंश राज, अखिलेश कामत, गोलू कुमार, वरुण कुमार, होली कुमारी और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बारिश और तेज हवाओं ने आपके दैनिक कामकाज पर असर डाला है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।